घर की बरकत और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के 6 उपाय। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना और घर में बरकत बनाए रखना हिंदू धर्म और परंपराओं में विशेष महत्व रखता है। इसके लिए कुछ आसान और प्रभावी उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप घर में समृद्धि और खुशहाली बनाए रख सकते हैं। ये उपाय न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और अनुशासन के लिए भी उपयोगी होते हैं। घर की बरकत और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के उपाय। 1. साफ सफाई का ध्यान रखें। मां लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत प्रिय है। घर विशेषकर रसोई और पूजा स्थान हमेशा साफ सुथरा रखें। शाम को झाड़ू न लगाएं क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। 2. मुख्य द्वार का विशेष ध्यान। घर का मुख्य द्वार मां लक्ष्मी के प्रवेश का मार्ग है। इसे हमेशा साफ और सजाकर रखें। द्वार पर शुभ प्रतीक जैसे स्वस्तिक, श्रीफल या का चिन्ह लगाएं। दीपावली और विशेष अवसरों पर मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं और दीप जलाएं। 3. घर में तुलसी का पौधा लगाएं। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा और शुद्धता लाता है। नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं। इससे घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। 4. दान पुण्य करें। धन में वृद्धि के लिए दान का महत्व है। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन दान करें। यह मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। 5. नियमित पूजा और ध्यान। मां लक्ष्मी की पूजा शुक्रवार को विशेष रूप से करें। श्री सूक्त का पाठ करें और कमल के फूल चढ़ाएं। घर के पूजा स्थल पर नियमित दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 6. पानी और अन्न का अपमान न करें। पानी और अन्न को भगवान का रूप मानें। इसका अपमान न करें और इसे व्यर्थ न जाने दें। ऐसा करने से घर में धन और अन्न की कमी नहीं होती। 7. दक्षिणावर्ती शंख और कुबेर यंत्र रखें। दक्षिणावर्ती शंख को शुभ और धन आकर्षित करने वाला माना जाता है। इसे पूजा स्थल पर रखें। साथ ही कुबेर यंत्र को उचित विधि से स्थापित करें। 8. शुक्रवार के दिन विशेष उपाय। मां लक्ष्मी को लाल वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। घर में सुगंधित धूप और कपूर जलाएं। कन्याओं को भोजन कराएं और वस्त्र दान करें। 9. वास्तु दोष दूर करें। घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष मां लक्ष्मी के स्थायी वास में बाधा डालता है। उत्तर पूर्व दिशा हमेशा साफ और हल्की होनी चाहिए। भारी सामान या कचरा इस दिशा में न रखें। 10. झूठ, आलस्य और क्रोध से बचें। मां लक्ष्मी वहां वास करती हैं जहां मेहनत, सच्चाई और शांति होती है। झूठ बोलने, आलस्य करने और अनावश्यक क्रोध करने से बचें। जय मां लक्ष्मी। आपकी कृपा हम सभी पर बनी रहे। आपकी जय हो। यह सच है कि धन संपत्ति और सुख समृद्धि केवल पूजा पाठ और उपायों से नहीं आते। मेहनत, कर्म और सही दिशा में प्रयास करने से ही जीवन में सफलता और धन अर्जित होता है। लेकिन पूजा पाठ और उपाय करने का एक गहरा भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक महत्व है। आइए इसे समझते हैं। 1.
मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा। जब हम पूजा पाठ या उपाय करते हैं तो हमारे मन में एक विश्वास जागता है। यह विश्वास हमें मानसिक शांति और आत्मबल देता है। सकारात्मक ऊर्जा के साथ किए गए कार्य अधिक प्रभावी और सफल होते हैं। 2. धन का सही उपयोग और संरक्षण। जितना धन मिलता है उसे संभालना और सही दिशा में लगाना महत्वपूर्ण है। पूजा और उपाय हमें याद दिलाते हैं कि धन का अपमान न करें, उसे व्यर्थ न खर्च करें। यह हमारी सोच और आदतों को सुधारता है। 3. आध्यात्मिक जुड़ाव और कृतज्ञता। मां लक्ष्मी की पूजा हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव जगाती है। हम यह समझते हैं कि जो कुछ भी हमें मिला है वह हमारे प्रयासों और परमात्मा की कृपा का परिणाम है। यह भावना हमें और बेहतर कर्म करने की प्रेरणा देती है। 4. आर्थिक समस्याओं से बचाव। उपाय और टोटके हमारे मनोबल को मजबूत करते हैं और यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि हम गलत निर्णयों से बचें। यह विश्वास हमें सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। 5. बरकत बनाए रखने का प्रतीक। बरकत का मतलब है धन और संसाधनों का सही उपयोग। मां लक्ष्मी की कृपा तभी टिकती है जब हम अनुशासन, संयम और दान पुण्य को अपनाते हैं। यह पूजा हमें बार बार यह याद दिलाती है। क्या करें कि धन टिके और बरकत बनी रहे? आर्थिक योजना बनाएं, धन कमाने के साथ साथ सही प्रबंधन करें। खर्च और बचत में संतुलन रखें। दान और पुण्य करें, अपने धन का एक हिस्सा जरूरतमंदों के लिए दान करें। सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक विचारों से बचें और हमेशा प्रयासरत रहें। अपनी आदतों में सुधार करें, आलस्य, अनावश्यक खर्च और गलत संगति से बचें। लक्ष्मी को कमल का फूल और गुलाब अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। 3. किचन और रसोई की सफाई। रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। रात में जूठे बर्तन न रखें। माना जाता है कि गंदगी मां लक्ष्मी को पसंद नहीं होती। 4. घर के मुख्य द्वार को सजाएं। मुख्य द्वार पर शुभ संकेत जैसे स्वस्तिक और श्री लिखें। द्वार पर तोरण आम या अशोक के पत्तों का और रंगोली सजाएं। 5. तुलसी का पूजन। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी नियमित पूजा करें। तुलसी को शाम के समय दीपक दिखाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 6. कुबेर यंत्र और श्रीयंत्र की स्थापना। कुबेर यंत्र और श्रीयंत्र को घर के पूजा स्थल में स्थापित करें। रोज सुबह इनकी पूजा करें और श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। 7. चावल और दूध का दान। शुक्रवार को किसी जरूरतमंद को चावल, दूध या सफेद वस्त्र का दान करें। यह उपाय धन और सुख शांति में वृद्धि करता है। 8. दक्षिणावर्ती शंख का पूजन। दक्षिणावर्ती शंख को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे पूजा स्थल पर रखें और नियमित इसकी पूजा करें। 9. अन्न और जल का अपमान न करें। भोजन और पानी का कभी अपमान न करें। यह घर में बरकत को बढ़ाता है। 10. दान पुण्य करें। अपनी कमाई का एक हिस्सा दान करें। यह न केवल मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है बल्कि आपके धन में वृद्धि भी करता है। ध्यान रखने योग्य बातें। 1. आलस्य और नकारात्मक सोच से बचें। 2. किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव न रखें।
3. घर में हर सदस्य को सहयोग और प्रेमपूर्वक रहने के लिए प्रेरित करें। 4. नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करें। पहला उपाय। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी की पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए उपाय और पूजा न केवल धन की प्राप्ति में मदद करते हैं, बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं में भी सुख शांति और समृद्धि लाते हैं। आइए देखते हैं कुछ प्रभावी उपाय जो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और आपकी किस्मत बदल सकते हैं। शुक्रवार को किए जाने वाले उपाय। 1. मां लक्ष्मी की पूजा विधि। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। मां लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सामने कमल का फूल अर्पित करें। सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। 2. घर के मुख्य द्वार को सजाएं। मुख्य द्वार पर स्वस्तिक और शुभ लाभ का चिन्ह बनाएं। दरवाजे के पास घी का दीपक जलाएं। अगरबत्ती और कपूर जलाकर द्वार के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। 3. चावल और चीनी का दान। शुक्रवार को चावल, चीनी या सफेद कपड़े का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। किसी गरीब या ब्राह्मण को ये वस्तुएं दान करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। 4. दक्षिणावर्ती शंख की पूजा। घर के पूजा स्थल पर दक्षिणावर्ती शंख रखें। उसमें जल भरकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। ऐसा करने से धन की वृद्धि होती है। 5. कन्याओं को भोजन कराएं। शुक्रवार को छोटी कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराएं और उन्हें सफेद वस्त्र या उपहार दें। यह उपाय मां लक्ष्मी की कृपा पाने का सरल और प्रभावी तरीका है। 6. झाड़ू का उपाय। शुक्रवार को एक नई झाड़ू खरीदें और इसे घर के दक्षिण पूर्व दिशा आग्नेय कोण में रखें। यह उपाय घर से दरिद्रता दूर करता है और धन के प्रवाह को बढ़ाता है। 7. सफेद वस्त्र पहने। इस दिन सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सफेद रंग मां लक्ष्मी को प्रिय है और इसे शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 8. पूजा के समय ये चीजें चढ़ाएं। सफेद फूल, विशेष रूप से कमल, श्रीफल, नारियल, खीर या दूध से बनी मिठाई, चांदी के सिक्के या मां लक्ष्मी के चरणों में चावल रखें। 9. रात को दिया जलाएं। शुक्रवार की रात मुख्य द्वार पर एक घी का दिया जलाएं। इसे जलाने से मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और धन समृद्धि का वास होता है। लाभ और मान्यता। 1. धन की प्राप्ति। मां लक्ष्मी की कृपा से घर में धन का अभाव नहीं रहता। 2. सुख समृद्धि। पारिवारिक जीवन में शांति और खुशहाली आती है। 3. सम्मान और यश। समाज में मान सम्मान बढ़ता है। 4. दाम्पत्य जीवन में सुधार। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध बनते हैं। दूसरा उपाय। यह मान्यता है कि मां लक्ष्मी को स्वच्छता और प्रकाश प्रिय है। शाम का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का समय होता है। अगर घर, ऑफिस या दुकान अंधेरे में हो तो इसे दरिद्रता और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है और मां लक्ष्मी ऐसे स्थानों पर प्रवेश नहीं करती। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। शाम को घरफिस में रोशनी रखने का महत्व। 1. प्रकाश का प्रतीक। रोशनी को समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है।
दीप जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। 2. लक्ष्मी जी का स्वागत। यह मान्यता है कि मां लक्ष्मी स्वच्छ, सुगंधित और रोशन घरों में प्रवेश करती हैं। अगर घर में अंधेरा या गंदगी हो तो लक्ष्मी वहां से लौट जाती हैं। 3. सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। शाम के समय पूरे घर में लाइट जलाने से सकारात्मकता बढ़ती है, जिससे घर के वातावरण में सुख शांति बनी रहती है। शाम को रोशनी रखने के लिए खास उपाय। 1. दीपक जलाएं। मुख्य द्वार पर। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी या तेल का दीपक जलाएं। इसे मां लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक माना जाता है। पूजा स्थल पर। पूजा स्थान पर दीपक जलाकर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती करें। 2. कपूर और धूप जलाएं। कपूर जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही मां लक्ष्मी को सुगंधित धूप बहुत प्रिय है। 3. सभी लाइटें जलाएं। पूरे घर में रोशनी करें, विशेषकर उन जगहों पर जहां अंधेरा रहता है। दुकान या ऑफिस में भी रोशनी का विशेष ध्यान रखें। 4. झाड़ू का ध्यान रखें। शाम के समय झाड़ू न लगाएं, इसे अशुभ माना जाता है। झाड़ू को साफ और उचित स्थान पर रखें। 5. घर को स्वच्छ रखें। शाम से पहले घर को साफ सुथरा कर लें। गंदगी और कचरा घर के बाहर निकाल दें। 6. मुख्य द्वार पर सजावट। मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं। आम के पत्तों या फूलों से तोरण सजाएं। शाम के समय ये मंत्र पढ़े। श्री श्री हरि कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद, श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र 11 बार पढ़े और मां लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी वास की प्रार्थना करें। तीसरा उपाय है स्वच्छता। न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि हमारे जीवन की समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मां लक्ष्मी को स्वच्छता और सुंदरता बहुत प्रिय है। स्वच्छ और सुव्यवस्थित स्थानों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो लक्ष्मी जी के स्थायी वास को सुनिश्चित करता है। साथ ही शाम के समय झाड़ू लगाना या घर की गंदगी बाहर निकालना अशुभ माना गया है, क्योंकि इसे धन के बहाव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। घर या व्यावसायिक स्थान की स्वच्छता का महत्व। 1. लक्ष्मी जी को प्रिय स्वच्छता। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी गंदे, अव्यवस्थित और अंधेरे स्थानों पर नहीं रुकती। स्वच्छ और उजाले से भरे स्थान मां लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। 2. नकारात्मक ऊर्जा का नाश। गंदगी और कचरा नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देते हैं। इसे समय समय पर साफ करना आवश्यक है ताकि सकारात्मकता बनी रहे। 3. व्यवसाय में वृद्धि। दुकान, ऑफिस या किसी व्यावसायिक स्थल की स्वच्छता से ग्राहक आकर्षित होते हैं, जिससे व्यवसाय में वृद्धि होती है। शाम को झाड़ू लगाने से क्यों बचें? 1. धन का अपमान। शाम को झाड़ू लगाना धन का अपमान माना जाता है, क्योंकि इसे घर की लक्ष्मी, धन और समृद्धि को बाहर फेंकने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। 2. नकारात्मक प्रभाव। शाम के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता और आर्थिक संकट का खतरा बढ़ता है। स्वच्छता बनाए रखने के विशेष उपाय। 1. सुबह झाड़ू पोंछा करें। घर या ऑफिस की सफाई सुबह सुबह करें। सफाई के बाद झाड़ू और सफाई के अन्य उपकरणों को साफ और छिपाकर रखें। 2. कूड़ा कचरा बाहर निकालें।
दिन में ही कचरा बाहर फेंक दें। शाम के समय कूड़े का ढेर घर या दुकान में न रखें। 3. रसोई और पूजा स्थान की सफाई। रसोई को हमेशा साफ रखें। रात में जूठे बर्तन न रखें। पूजा स्थान को गंगाजल या साफ पानी से नियमित साफ करें। 4. मुख्य द्वार की सफाई। घर के मुख्य द्वार को नियमित रूप से साफ करें। दरवाजे पर शुभ संकेत जैसे स्वस्तिक और शुभ लाभ अंकित करें। 5. गंदगी से बचें। घर या ऑफिस में कोनों में धूल मिट्टी जमा न होने दें। सामान व्यवस्थित रखें और फालतू चीजों को हटा दें। स्वच्छता से जुड़ी कुछ मान्यताएं। 1. स्वच्छता का संबंध धन से। स्वच्छ घर को मां लक्ष्मी धन और समृद्धि से भर देती हैं। 2. झाड़ू का सम्मान। झाड़ू को धन की देवी का प्रतीक माना जाता है। इसे पवित्र स्थान पर रखें। 3. शाम के समय न करें सफाई। रात में झाड़ू लगाने से न केवल धन हानि होती है, बल्कि यह अशुभ संकेत भी देता है। लाभ। 1. धन और समृद्धि का स्थायी वास। 2. नकारात्मकता से मुक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। 3. व्यवसाय में सफलता और उन्नति। 4. परिवार में खुशहाली और शांति। चौथा उपाय कठिन तो नहीं है, वह वाकई अनोखा और प्रभावशाली है। मोर नृत्य और उससे जुड़ी मिट्टी को शुभ और पवित्र माना जाता है और इसे धन प्राप्ति के लिए अत्यंत लाभकारी बताया गया है। मोर का नृत्य प्राकृतिक सौंदर्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और उस स्थान की मिट्टी को घर में रखना धन और समृद्धि को आकर्षित करने का एक अद्भुत उपाय माना जाता है। मोर नृत्य की मिट्टी से धन प्राप्ति का उपाय। आवश्यक सामग्री। 1. मोर नृत्य वाली जगह की मिट्टी। 2. लाल रंग का कपड़ा। 3. पूजा घर में रखने के लिए स्थान। 4. धूप, दीपक और अगरबत्ती। विधि। 1. मोर नृत्य वाली जगह की मिट्टी प्राप्त करें। शुक्रवार के दिन किसी ऐसी जगह जाएं जहां मोर नृत्य करते हों। वहां से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आएं। यह मिट्टी शुभ मानी जाती है क्योंकि यह स्थान प्राकृतिक ऊर्जा से भरपूर होता है। 2. मिट्टी को लाल कपड़े में बांधें। उस मिट्टी को एक साफ और नए लाल कपड़े में बांध लें। लाल रंग को शुभता और धन का प्रतीक माना जाता है। 3. पूजा घर में रखें। इसे अपने घर के पूजा स्थान में रखें या किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करें। ध्यान रखें कि वह स्थान साफ और व्यवस्थित हो। 4. धूप, दीप और अगरबत्ती से पूजा करें। रोजाना इस मिट्टी पर धूप, दीपक और अगरबत्ती जलाकर इसे पवित्र बनाएं। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्मरण करें। 5. मंत्र जाप। मिट्टी के पास बैठकर श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। यह धन प्राप्ति और समृद्धि के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। इस उपाय के पीछे धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता। 1. मोर का महत्व। मोर को भगवान कृष्ण और मां सरस्वती का वाहन माना गया है। जहां मोर नृत्य करते हैं वह स्थान पवित्र और शुभ ऊर्जा से भरपूर होता है। 2. मिट्टी का महत्व। मोर नृत्य वाली मिट्टी को सकारात्मक ऊर्जा और प्राकृतिक शक्तियों का भंडार माना जाता है। इसे पूजा स्थान पर रखने से घर में समृद्धि आती है।
3 लाल कपड़े का प्रतीक। लाल रंग शुभता, ऊर्जा और वैभव का प्रतीक है। लाभ। 1 धन लाभ। इस उपाय से धन की कमी दूर होती है और धन का प्रवाह बना रहता है। 2 सकारात्मक ऊर्जा। मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक ऊर्जा से घर में शांति और खुशहाली आती है। 3 समृद्धि और वैभव। यह उपाय मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने का सरल और प्रभावी साधन है। 4 कर्ज से मुक्ति। इस उपाय के नियमित पालन से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। सावधानियां। 1 मिट्टी को लाने और रखने के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखें। 2 पूजा स्थल को हमेशा साफ सुथरा रखें। 3 धूप, दीप और अगरबत्ती का नियमित उपयोग करना न भूलें। 4 इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। 5वां उपाय मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने और घर में धन की तंगी को समाप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। देसी खंड, शुद्ध मिश्री और श्री सूक्त का पाठ मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक शक्तिशाली साधन है। श्री सूक्त को वेदों में मां लक्ष्मी की महिमा और कृपा के लिए सबसे प्रभावी स्तोत्र माना गया है। आइए इस उपाय को विस्तार से समझते हैं। पैसे की तंगी खत्म करने का उपाय, देसी खंड और श्री सूक्त। आवश्यक सामग्री। 1 देसी खंड, शुद्ध मिश्री। 2 मां लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र। 3 दीपक, अगरबत्ती। 4 श्री सूक्त पाठ मंत्र। विधि। 1 महालक्ष्मी का ध्यान करें। शुक्रवार के दिन या किसी शुभ मुहूर्त पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठें। दीपक जलाकर उनका ध्यान करें। 2 देसी खंड चढ़ाएं। अपनी इच्छा अनुसार शुद्ध देसी खंड मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ चढ़ाएं। 3 श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ करें। इसे शांत मन से 1, 3 या 5 बार पढ़ें। पाठ करते समय मां लक्ष्मी से अपनी धन संबंधी समस्याओं के समाधान की प्रार्थना करें। 4 प्रसाद के रूप में खंड ग्रहण करें। पूजा समाप्त होने के बाद चढ़ाई गई देसी खंड को प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्य ग्रहण करें। इसे घर के अन्य हिस्सों में भी बांट सकते हैं। श्री सूक्त के पाठ का महत्व। 1 महालक्ष्मी की महिमा। श्री सूक्त में मां लक्ष्मी की कृपा और गुणों का वर्णन है। यह पाठ समृद्धि और वैभव को आकर्षित करता है। 2 धन और तंगी से मुक्ति। श्री सूक्त का नियमित पाठ धन की समस्याओं को दूर करता है और आय के नए स्रोत खोलता है। 3 पारिवारिक सुख। इसे पढ़ने से घर में आपसी प्रेम और शांति बनी रहती है। देसी खंड चढ़ाने का महत्व। 1 मीठे का प्रतीक। देसी खंड, मिश्री मां लक्ष्मी को प्रिय है। इसे धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 2 सकारात्मकता का संचार। इसे चढ़ाने और प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से परिवार में सकारात्मकता और खुशहाली बढ़ती है। 3 आशीर्वाद का प्रतीक। खंड को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सभी परिवारजनों तक पहुंचता है। लाभ। 1 धन तंगी समाप्त होती है। 2 घर में स्थायी समृद्धि और खुशहाली आती है। 3
मां लक्ष्मी की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। 4. आर्थिक उन्नति के नए रास्ते खुलते हैं। सावधानियां। 1. पूजा स्थल और मन को शुद्ध रखें। 2. श्री सूक्त का पाठ पूरे मनोयोग और शुद्ध उच्चारण के साथ करें। 3. चढ़ाई गई देसी खंड शुद्ध और ताजी होनी चाहिए। 4. इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। श्री सूक्त मंत्र संक्षिप्त उदाहरण। हिरण्यवर्णा हरिणी सुवर्णर्जतसृजा चंद्रा हिरणमयी लक्ष्मी जातवेदो मावह। पूरे श्री सूक्त का पाठ करने के लिए किसी विद्वान की सहायता लें या इसे पढ़ने का अभ्यास करें। छठ उपाय है। आपके द्वारा सुझाया गया छठा उपाय वास्तव में बहुत ही प्रभावशाली और अद्वितीय है। यह न केवल धन की समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि उन बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जाओं को भी समाप्त करता है जो धन के प्रवाह में रुकावट डालती हैं। इस उपाय में 12 गौरी दीपक जलाकर उसकी राख को हरे कपड़े में बांधकर जल प्रवाह करने की विधि शामिल है, जो आर्थिक और मानसिक शांति प्रदान करने के लिए बेहद उपयोगी मानी गई है। छठा उपाय धन बाधा और समस्याओं को समाप्त करने का उपाय। आवश्यक सामग्री। 1. 12 मिट्टी के दीपक गौरी दीपक। 2. शुद्ध घी। 3. रुई की बाती। 4. हरा कपड़ा। 5. पवित्र जल स्रोत नदी तालाब या बहता हुआ जल। विधि। 1. 12 गौरी दीपक जलाएं। बुधवार के दिन शांत और साफ स्थान पर 12 गौरी दीपक जलाएं। दीपक में शुद्ध घी और रुई की बाती का उपयोग करें। दीपक जलाने के दौरान मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का ध्यान करें। 2. राख एकत्र करें। दीपक के जलने के बाद बची हुई राख को सावधानी पूर्वक एकत्र करें। यह राख धन संबंधी रुकावटें और बाधाओं को नष्ट करने का प्रतीक है। 3. हरे कपड़े में बांधें। राख को एक साफ हरे कपड़े में बांध लें। हरा रंग समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। 4. जल प्रवाह करें। इस हरे कपड़े को किसी पवित्र बहते जल नदी तालाब या अन्य जल स्रोत में प्रवाहित करें। इस दौरान प्रार्थना करें कि आपकी सारी बाधाएं और समस्याएं समाप्त हो जाएं। 5. ध्यान और आभार व्यक्त करें। जल प्रवाह के बाद मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को धन्यवाद दें। प्रार्थना करें कि धन का प्रवाह आपके जीवन में पुनः शुरू हो जाए। इस उपाय के पीछे धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता। 1. गौरी दीपक का महत्व। दीपक को नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का प्रतीक माना जाता है। 12 गौरी दीपक धन और समृद्धि को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रभावी माने गए हैं। 2. राख का प्रतीक। राख का अर्थ है सारी समस्याओं और बाधाओं का भस्म हो जाना। इसे जल प्रवाह करने से बाधाओं का समाप्त होना और नकारात्मक ऊर्जा का बाहर निकलना सुनिश्चित होता है। 3. हरे कपड़े का उपयोग। हरा रंग मां लक्ष्मी और समृद्धि का प्रतीक है। लाभ। 1. धन संबंधित बाधाएं समाप्त होती हैं। 2. किसी ने धन मंडप धन रोकने का जादू टोना किया हो वह भी नष्ट हो जाता है। 3. धन आगमन के सभी मार्ग खुल जाते हैं। 4. नकारात्मक ऊर्जा और बाहरी समस्याएं समाप्त होती हैं। 5. घर में सुख शांति और आर्थिक समृद्धि का आगमन होता है। सावधानियां। 1.
इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। 2. हरे कपड़े को साफ और नया होना चाहिए। 3. राख को जल प्रवाह करते समय मन को शांत और सकारात्मक रखें। 4. उपाय करने के बाद किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से बचें। शुभ मंत्र। गणपतये नमः, श्री महालक्ष्मी नमः। इन मंत्रों का जाप करते हुए उपाय करें।